सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत इजरायल के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं इजरायल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार की यात्रा को लेकर भारत में। वो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल दोनों से मुलाकात की और बातचीत की। दोनों भारत और इजरायल के रिश्ते बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं और ये जो विजिट है ये एक और स्टेप है बढ़ते हुए रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, हम इजरायल के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गिडियन सार की विजिट देखते हैं। भारत में इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, तो इस विजिट से भारत और इजरायल का जो एक मजबूत रिश्ता है उसमें और मजबूती किन किन फैसेट से आती है? भारत और इजरायल के संबंध बहुत पुराने हैं। अगर देखा जाए तो ये केवल दशकों पुराने नहीं हैं, सदियों पुराने नहीं हैं, परंतु हजारों साल पुराने। सबसे पहले इजरायल से जो यहूदी यहाँ पर आए थे करीब 2500 साल पहले आए, जब जिसे कहा जाता है सोलोमन का पहला मंदिर उसको जलाया गया, तो करीब 500वीं BC में यहाँ पर आए थे। उसके बाद आते रहे, कोचीन में रहे जिनको मलाबार जूस कहते हैं, परदेसी जूस कहते हैं, बॉम्बे में आए, कोलकाता में आए और अब तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत आकर जूस बस गए थे। तो हमारा जो संबंध है बहुत ही पुराना है। और अगर देखा जाए हमारे जो रिलेशंस हमने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को 1950 में जब वो बना ही था, और फिर 1992 में 92 में हमने इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया, मान्यता दी, और तब से हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध हैं वो परस्पर गहरे होते जा रहे हैं। देखिए, दो चीज इसमें जानने वाले महत्वपूर्ण है। एक तो मेरे विचार से अगर ग्लोबल साउथ में देखा जाए या और देशों में भी देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां इजराइल को अभी भी बहुत ही गर्मजोशी से वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको वेलकम किया जाता है। नहीं तो ये जो गाजा की लड़ाई है जो कि 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, उसके बाद से बहुत मात्रा में इजराइल ने अपना जो सपोर्ट है ग्लोबल साउथ के देशों में और भी देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके में भी काफी हद तक उसने अपना सपोर्ट खो दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर उसने आक्रमण किया है गाजा पर, करीब 60,000 से ऊपर कहा जाता है जो लोग मारे गए हैं, बच्चे और महिलाएं मारी गई। तो इसीलिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा है इजराइल का, और अभी भी यही बातचीत हुई जो कैसे दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाया जाए। और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपने पूछा है सिमरन, जो कौन कौन से क्षेत्रों में बात हुई। तो देखिए, एक तो डिफेंस का क्षेत्र है जो कि दोनों देशों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। जब से भारत ने अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है तो इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हमारा साझेदार बनकर उभरा है। तो पहले तो सोवियत यूनियन और रूस से हम सबसे अधिक मात्रा में अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट करते थे। उसके बाद पिछले 15-20 साल में हमने अमेरिका हो, फ्रांस हो और इजराइल से भी बहुत अधिक मात्रा में हमने नई उपकरण लेने हमने प्रारंभ कर दिए हैं। और डिफेंस में दोनों देशों के बीच में हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की, हमारे चीफ्स भी बहुत विजिट कर चुके हैं एक दूसरे को। तो बहुत ही अच्छी समझ है, अच्छी साझेदारी है। तो एक तो डिफेंस का क्षेत्र है। दूसरा मैं कहूंगा कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे अनुसंधान किए हैं, बहुत अच्छा रिसर्च किया है इजराइल ने। और जिसे कहा जाए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जहां पर पानी की कमी होती है उसको पानी को कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, और वो वाली बहुत हम उसका प्रयोग करते हैं। और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स, इनका भी बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। जी एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम बातचीत कर रहे हैं जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, तो अभी हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस पर टिप्पणी की है। In recent times, India has developed many new capabilities, especially in rail, road and port infrastructure, in renewable energy and in health.
Our businesses are very keen to explore opportunities in Israel, and we would certainly like to give that more attention. We also have a very strong record of working together in agriculture and in innovation. Taking that forward is very much in our mutual interest. There is a history of cooperation in semiconductors and in cyber. That has become more relevant now. We are hosting the AI Impact Summit next year in February in India. We look forward very much to Israel's presence. एम्बेसडर सज्जनहार, जैसा आप हमें बता रहे थे कि एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है जिसमें भारत और इजराइल ने बहुत कोऑपरेशन की, और जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर की हमने अभी बातचीत सुनी कि एग्रीकल्चर है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, तो ये जो नए एवेन्यूज खुल रहे हैं कोऑपरेशन पर, ये कितने इम्पोर्टेंट है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिमरन, और जैसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा, जो बहुत सारी नई क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ये सामने उभर कर आ रही हैं। और एआई में हमने देखा है जो बहुत बातचीत हो रही है, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, इसका कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ये पूरे मानवता के लिए इसका फायदा हो और इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। और इजराइल हमने देखा है, देखिए जैसे डॉक्टर जयशंकर ने कहा, इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी रहा है, और भारत ने भी अभी ये कर दिखाया है जो इनोवेशन में हमारे बहुत महारत हासिल है। तो ये जो सभी क्षेत्र हैं, नए क्षेत्र हैं, सेमीकंडक्टर है, साइबर है, एआई है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स और थीम्स हैं जिसके ऊपर की बातचीत करनी चाहिए और सहयोग को और बढ़ाना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है, जो देखिए जो पहले के क्षेत्र थे, जैसे कृषि का क्षेत्र तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके साथ इनोवेशन का, इकोनॉमी का, ट्रेड का, टूरिज्म का, फाइनेंस का, फिनटेक का, इन क्षेत्रों के तो मंत्री इजराइल से यहाँ पर भारत में हाल ही में आ चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। तो इसीलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें कि दोनों देश और अपना सहयोग कर सकते हैं। जी एम्बेसडर सज्जनहार, अब हम सुनते हैं इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा जब वो भारत में थे। उन्होंने भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत का जो एक बढ़ता हुआ रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, उस पर क्या कहा? I believe that India is the future. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. और जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे एम्बेसडर सज्जनहार, आतंक के मामले को लेकर और कैसे भारत और इजराइल की जो कोऑपरेशन है, चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, और जो एक जीरो टॉलरेंस हम कहते हैं आतंक की तरफ, उस पर भी है। तो इसी पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपने विचार सामने रखे हैं। India and Israel have a strategic partnership. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. एम्बेसडर सज्जनहार, भारत और इजराइल जो एक एरिया है जिसमें इकट्ठे खड़े हैं, वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। और भारत विक्टिम रहा है इन आतंक के हमलों का, चाहे वो पाकिस्तान हो और बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको, और इजराइल भी एक विक्टिम रहा है टेररिज्म का। तो ये जो एक जॉइंट कोऑपरेशन है, ये इस रिश्ते को कितना और गहरा और मजबूत करता है? जी देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों ही, जिसे कहा जाए, बिल्कुल एक ही, दे आर ऑन द सेम पेज। उनका अनुभव एक जैसा है, मत एक जैसा है,
तो चाहे वो ग्लोबल या रीजनल प्लेटफॉर्म पर जब बात होती है आतंकवाद की, उससे आतंकवाद से कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, तो दोनों देश एक साथ मिलकर वो इसके ऊपर काम कर सकती हैं। दूसरी बात है जो एक दूसरे के साथ जो हमारा सहयोग है, जिसे हम कहें इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस एक्सचेंज, जो क्या हो रहा है, कुछ उनके पास अगर ऐसी सूचना मिलती है, जो कोई ऐसे गुट एक्टिव हैं, जो हम देखते हैं रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा कैसे युवा वर्ग को बहलाया जा रहा है, उनका जो सोचने का तरीका है उसको बदलाव किया जा रहा है, तो कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर इसके साथ लड़ाई कर सकते। मेरे विचार से इसके बारे में बहुत दोनों देशों के बीच में बातचीत भी हुई है, और जैसे आपने शुरू में बताया सिमरन, उनकी जो मुलाकात विदेश मंत्री के अलावा, डॉक्टर जयशंकर के अलावा, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ भी बात की है, और इसके बारे में जरूर बातचीत हुई होगी। और हमारे एनएसए और उनके एनएसए मिलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि दोनों देशों का एक ही नजरिया है, और इससे अपने सहयोग को हम आगे ले जाने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, हम ये भी देखते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, पर भारत ने जो अपने रिश्ते मिडिल ईस्ट में जो बाकी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, सबके साथ अपने जो रिश्ते हैं वो बरकरार रखे हैं, मजबूत रखे हैं। तो ये जो हम कहते हैं एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की है भारत ने, कि आपने हर किसी के साथ अपने रिश्तों को निभाया है और मजबूत रखा है, तो ये कितना क्रेडिट जाता है भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को, कि आपने एक तरफ इजराइल के साथ रिश्ते बढ़ाए हैं तो दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के बाकी देश हैं उनके साथ भी उतने ही मजबूत रिश्ते रखे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिमरन। देखिए, इसको अगर हम डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग कहें तो कुछ लोग शायद समझेंगे जो इसमें बड़ी ट्रांजैक्शनलिज्म है। मैं इसको थोड़ा सा एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, मल्टी अलाइनमेंट। मैं उससे प्रिज्म से इसको देखना पसंद करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे, जैसे हम बात कर रहे हैं इजराइल के साथ, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नजरिया हमारा एक जैसा है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है, मैं कहूंगा, और इसीलिए आपने देखा है जो 7 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले विश्व नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिया, और वो सपोर्ट बना रहा। जो हम आतंकवाद के विरुद्ध खड़े रहेंगे, हॉस्टेजेस को रिटर्न करना चाहिए, हालांकि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और ये कॉरिडोर बनना चाहिए, और इसीलिए हमने गाजा पीस प्लान और एक ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को हमने सपोर्ट किया है। जहां तक दूसरे देश हैं उनके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, और हमारे करीब 90 लाख लोग वहां पर काम करते हैं। तो इसीलिए उनके साथ भी हमारे बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिस पर हम सहयोग करते हैं, और हमारा नजरिया बिल्कुल एक जैसा है। और इसीलिए आपने देखा होगा इनमें से बहुत से देशों ने अपने सबसे बड़े खिताब, अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी को नवाजे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना काम किया है उन देशों के साथ अपने रिश्तों को बरकरार करने के लिए और आगे और बढ़ाने के लिए। I2U2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंटैलिटी है जो कि इजराइल को भी इन्वॉल्व करती है, और यूएई जिसके साथ संबंध ठीक हुए, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन हुई इब्राहिम अकॉर्ड्स में, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसमें इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई, ये 4 सदस्य हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा है जो आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये G20 के समय में 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसमें शिथिलता आई है, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये जो हालात ऐसे हुए हैं, परंतु फिर भी मुझे ये मालूम है जो सभी जो देश हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, सभी देश बहुत ही इसमें रुचि है जो इस प्रोजेक्ट को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाए। आने वाले दिनों में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे भारत और इजराइल के रिश्ते को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत इजराइल के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में।